वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर MD-IMF क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान से IMF की देरीना तामीरी शराकत को सराहा। कहा, क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा की क़यादत में शराकत दारी मज़ीद मजबूत हुई। पाकिस्तान की मईशत तेज़ी से बहाली की जानिब गामज़न है। MD-IMF की सैलाब मुतासिरीन से हमदर्दी का इजहार। नुकसानात के तखमीने की अहमियत पर जोर। मजबूत मैक्रो इकनॉमिक पॉलिसियों पर अमल दरामद के आज़म को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सदर वर्ल्ड बैंक अजय बंगा की न्यूयॉर्क में मुलाकात। इजलास में सागदार, वज़ीर ख़जाना और वज़ीर इत्तलात भी शरीक। अजय बंगा का पाकिस्तान के इस्लाहाती इक़दामात पर एतमाद का इजहार। शहबाज शरीफ की वर्ल्ड बैंक की सैलाब और कोरोना के दौरान हिमायत पर तारीफ। वज़ीर आज़म का वर्ल्ड बैंक को मौसर तरक्याती शराकत दार बनाने पर अजय बंगा की क़यादत को सराहा। शहबाज शरीफ ने नए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की भी तारीफ की। सदर ट्रंप की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गैर रस्मी मुलाकात। शहबाज शरीफ और ट्रंप में खुशगवार माहौल में मुसाफिया, मुख्तसर गुफ्तगू। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी शरीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर ट्रंप की 25 सितंबर को 1-on-1 मुलाकात का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सदर ट्रंप दुनिया में अमन के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। ट्रंप ने पाक भारत जंग रुकवाने में अहम किरदार अदा किया। सिंध भर में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी। कराची के 3 अजला की 5 नशिस्तों पर पोलिंग जारी है। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक बगैर वक्फे के जारी रहेगी। जिला शर्की, गरबी और किमाड़ी में वोटिंग जारी। इलेक्शन कमीशन का कंट्रोल रूम नताइज के हुसूल तक फाल रहेगा। तमाम अजला में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। सदर ट्रंप की इस्लामी ममालिक के सरबराहान से न्यूयॉर्क में मुलाकात। गजा समेत मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर 50 मिनट तक तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तुर्क सदर, सऊदी, कतरी और दीगर रहनुमा मुलाकात में शरीक। सदर ट्रंप ने इस मौके पर कहा कि मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात इंतहाई कामयाब रही। तुर्किया के सदर रजब उर्दवान ने कहा, ट्रंप से मुलाकात मुफीद और नतीजा खेज रही। ट्रंप ने बताया कि गजा के मामले पर इसराइल से भी जल्द मुलाकात होगी। तोशाखाना रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी का नैब पर जानबदारी का इल्ज़ाम। नैब इस्टेब्लिशमेंट और सियासी मुखालिफिन के हाथों इस्तेमाल हो रहा है। PTI बानी ने कहा, नवंबर 2022 से गैर मामूली इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इख्तिदार से हटाने के पीछे अंदरूनी और बैरूनी साजिश थी। बानी PTI ने दावा किया कि अहम रेफरेंसेस में सजा मौतली या बरियत मिली। तोशाखाना से नवाज शरीफ और जरदारी ने भी गाड़ियाँ ली। कार्रवाई सिर्फ हमारे खिलाफ क्यों? दरियाए सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की आमद में मजीद इजाफा। कोटरी बैराज पर पानी का बहाव 3,98,000 क्यूसेक। दरमियाने दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव कम होकर मामूल पर आ गया। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की आमद 54,000 क्यूसेक रह गई। हेड इस्लाम और हेड सुलेमान की पर भी पानी के बहाव में कमी। निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाओं में पानी की सतह बतदरीज कम हो रही है। PTI अरकान की जानिब से कायमा कमेटियों से इस्तीफों के बाद हुकूमती हिकमत अमली तय कर ली गई। चेयरमैन सेनेट ने फिलहाल PTI सेनेटर्स के इस्तीफे मंजूर न करने का फैसला कर लिया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक PTI अरकान की गैर मौजूदगी के बावजूद कमेटियों के इजलास मामूल के मुताबिक जारी रहेंगे। PTI सेनेटर्स को बतौर चेयरमैन कमेटी इमारात भी जारी रहेंगी। चेयरमैन सेनेट ने सेनेट सेक्रेटेरिएट को ज़रूरी अहकाम जारी कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने वफाकी हुकूमत से दहशत गर्दी के खिलाफ जंग की पॉलिसी पर नजरसानी करने का मुतालबा कर दिया। कहा, वफाकी जाली हुकूमत की गलत पॉलिसियों के बायस खैबर पख्तूनख्वा में आए रोज जनाजे उठ रहे हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मासूम शहरी, बच्चे और खवातीन निशाना बन रहे हैं। दहशत गर्दी जैसे अहम मसले पर वफाकी हुकूमत की सर्द मोहरी अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए अफगानिस्तान से बातचीत नागुज़ीर है। फलस्तीनी रियासत कायम होनी चाहिए, लेकिन हमास की गुंजाइश नहीं। हमास की वजह से गजा जंगबंदी मुआहिदा नहीं हुआ।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब, कहा फ़लस्तीन को तस्लीम करना हमास के लिए ज़बरदस्त इनाम है, हमास को तमाम इसराइली यरग़मियों को रिहा करना होगा। ट्रंप की धुआंधार तकरीर, अक़वाम मुत्तहिदा पर चढ़ दौड़े, मैंने 7 जंगें रुकवाई, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी करवाई, अफसोस हुआ अक़वाम मुत्तहिदा के बजाय मुझे जंगें बंद करवानी पड़ी। जंगें ख़त्म कराने पर अक़वाम मुत्तहिदा से एक फ़ोन कॉल भी नहीं आई। अक़वाम मुत्तहिदा खोखले अल्फाज से जंगें नहीं रुकवा सकती। पाकिस्तान का फ़लस्तीनियों से यकजहती का इरादा, इसराइल को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में खिताब, पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेगा। इसहाक़ डार ने कहा, गज़ा में इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है, आलमी क़वानीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। गज़ा में 10 लाख से ज़ायद अफराद बेघर, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका। इसहाक़ डार ने इसराइली जंगी जुराइम को सलामती काउंसिल में उजागर किया। पंजाब हुकूमत ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए सैलाब मुतासिरीन की इमदाद से इनकार कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सैलाब मुतासिरीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मदद फराहम नहीं की जा सकती। जो BISP से रजिस्टर्ड ही नहीं, उन्हें इमदाद कैसे दी जाए। सैलाब मुतासिरीन के लिए वज़ीर आला का रिलीफ कार्ड बनेगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर तनकीद अफसोसनाक है। कुछ लोगों को इस प्रोग्राम के नाम से मसला है। चेयरमैन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रूबीना खालिद की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोली BISP का डेटा ना तो लसानियत पर मबनी है ना सूबायत पर। इस प्रोग्राम का किसी सियासी जमात से भी कोई ताल्लुक नहीं। इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयानात से गुरेज करना चाहिए। अमरीकी सदर ने ईरान को दहशतगर्दी फैलाने का जिम्मेदार ठहरा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब में बोले, B-2 तैयारों के जरिए ईरानी जौहरी सलाहियत मुकम्मल तबाह कर दी गई थी। ईरान दहशतगर्दी का सबसे बड़ा हिमायती है। एटम बम जैसा मोहलिक तरीन हथियार नहीं रख सकता। हम कभी ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। समझता था प्यूटन से ताल्लुकात की वजह से यूक्रेन जंग रोकना आसान होगा। अगर रूस यूक्रेन जंग बंद करने के लिए राजी नहीं तो टैरिफ आयद करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जनरल असम्बली इजलास से खिताब में भारत पर कड़ी तनकीद, कहा भारत अब भी रूस से तेल खरीद रहा है। रूसी तेल खरीद कर भारत प्यूटन को मजबूत कर रहा है। रूस के साथ तनाज़ात को सिफारती तरीके से हल करना चाहते हैं। नेटो मुमालिक भी रूस से तेल और गैस खरीद रहे हैं। यूरोपीय मुमालिक रूस से तवानाई के तमाम मंसूबे बंद कर दें। दश्त में धमाके से मुतासर ट्रैक की बहाली का काम मुकम्मल न हो सका। पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस मनसूख कर दी गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों को मुकम्मल टिकट रिफंड किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ स्पेजेंट के इलाके में गुज़िश्ता रोज़ रेलवे ट्रैक पर धमाका हुआ था। 6 बोगियां पटरी से उतर गई थीं और 1 बोगी उलट गई थी। हादसे में 12 मुसाफिर मामूली जख्मी हुए। रेलवे हुकाम का कहना है मुतासर ट्रैक से बोगियां हटाने और पटरी की बहाली का काम आज मुकम्मल कर लिया जाएगा। OIC राबता ग्रुप का अक़वाम मुत्तहिदा इजलास के मौके पर मकबूजा कश्मीर से मुतालिक इजलास, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, नाइजीरिया और अज़रबैजान शरीक। इजलास में मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की बिगड़ती सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। तारिक फातमी की भारत की जानिब से आबादियाती तब्दीलियों और जबर की शदीद मजम्मत, कहा जनूबी एशिया का अमन मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल से मशरूत है। OIC भारत पर दबाव डाले और सियासी कैदियों की रिहाई यकीनी बनाए।
इसराइल गजा में नस्ल कुशी कर रहा है। गजा में कत्लेआम बंद न हुआ तो हालात बिगड़ेंगे। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का इजलास से खिताब। कहा, दुनिया में कहीं भी बच्चों को हल्की तकलीफ भी हो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसराइल ने जानकर 250 सहाफ़ियों को गजा में कत्ल किया। कतर पर हमले का मतलब है इसराइली वज़ीर आज़म अमन नहीं चाहता। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने खिताब में कहा, इसराइली हमला कतरी खुद मुख्तारी और बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी था। बैनुल अक़वामी निज़ाम का एहतराम किया जाना चाहिए था। आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियों की इजाज़त देने का मतलब जंगल की हुक्मरानी की इजाज़त देना है। शाम और इसराइल के दरमियान कशीदगी कम करने का मुआहिदा करीब। अमेरिकी एलची टॉम बेरिक ने कहा कि शाम और इसराइल जल्द अहम सिक्योरिटी समझौते पर मुत्तफिक हो सकते हैं। मुजव्वज़ा मुआहिदे के तहत इसराइली हमले रोकेगा। शाम भारी अस्करी सामान सरहद पर नहीं लाएगा। मुआहिदा खित्ते में कशीदगी में कमी की जाने पहला कदम होगा। शाम इसराइल मुआहिदे पर मुज़ाकरात जारी। हतमी मंजूरी क़यादत की जानिब से बाकी। मुआहिदा तय पा गया तो मशरिक़ वुस्ता में नई सिफारती राहें खुलने का इम्कान है। ताइवान में सुपर तूफान रायगासा की तबाहकारियां, बारिश और सैलाब ने निज़ामे जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। सुपर तूफान के बाद 14 अफराद हलाक, 124 अफराद लापता हैं। ताइवान के मशरिक़ी इलाके हवालीन में झील का पानी आबादी में दाखिल हो गया। कई मकानात मुतासिर। शदीद बारिशों के बाद कई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और सड़कें बंद हो गईं। लापता अफराद की तलाश और इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सुपर तूफान रागासा के असरात बदतरीन इंसानी और मुआशी बहरान में बदल सकते हैं। न्यूयॉर्क में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वजह से फ्रांसीसी सदर की गाड़ी रोक दी गई। पुलिस ने फ्रांसीसी सदर से कहा, जनाब सदर मैं माजूद खा हूँ, इस वक्त सब कुछ बंद है। अमेरिकी सदर ट्रंप का काफिला गुजर रहा है, आप आगे नहीं जा सकते। न्यूयॉर्क पुलिस ने ट्रंप के काफिले के लिए सड़कें बंद की थी। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने अमेरिकी सदर को फोन कर दिया। कहा, मेरी गाड़ी रास्ते में फंस गई है, रास्ता क्लियर करा दें, जिसकी दिलचस्प वीडियो वायरल हो गई। पाकिस्तान की एशिया कप के फाइनल में जाने की उम्मीदें बरकरार। सुपर 4 मरहले के तीसरे मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 विकेटों से हरा दिया। 134 रन का हदफ पाकिस्तान ने 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन आज एक बार फिर मुश्किलात में दिखाई दी। 134 रन का हदफ शाहीनों को पहाड़ जैसा लगने लगा। मोहम्मद नवाज और हुसैन तलत की शानदार शिराकतदारी। साहबजादा फरहान 24, फ़खर जमान 17, मोहम्मद हारिस 13, साइम अयूब 2 और सलमान अली आगा 5 रन बनाकर आउट हुए। श्रीलंका के महेश वानिंदो हसानका ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। डॉसन शनाका का T20 में सबसे ज्यादा 0 पर आउट होने का रिकॉर्ड। एशिया कप 2025 पाकिस्तान के खिलाफ मैच में शनाका बगैर रन बनाए आउट। डॉसन शनाका T20 इंटरनेशनल में 14 बार 0 पर आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। श्रीलंकन टीम पाकिस्तान के खिलाफ मैच में मुश्किलात का शिकार रही। श्रीलंका की आधी टीम 58 रन पर पवेलियन लौट गई थी। और अबरार अहमद का हसारंगा को आउट करने के बाद उन्हीं के अंदाज में जश्न, सोशल मीडिया पर धूम। हसारंगा ने फ़खर जमान का कैच पकड़कर अबरार स्टाइल में सेलिब्रेट किया था। अबरार ने हसारंगा को आउट करके हिसाब चुकता कर दिया। जश्न भी हसारंगा स्टाइल में मनाया। पाकिस्तान श्रीलंका मैच में दिलचस्प सेलिब्रेशन वॉर, शायकीन का जबरदस्त रद्द-ए-अमल। मैच के अख्ताम पर अबरार और हसारंगा का गले मिलना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की मिसाल बन गया। अबरार अहमद और हसारंगा की खुशगवार नोक झोंक शायकीन को भा गई।